जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर 6 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 हम बता चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 में आपको हम ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। लेक्चर 3 और 4 में इन सेंटर का कुछ कंसेप्ट 8 कंसेप्ट उसका हम बताए हुए थे। 8 जो इन सेंटर का जो कुछ अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं, उसमें हम 8 बातें बताए हुए हैं इन सेंटर का। और लेक्चर 5 में जो 8 बातें बताए हुए थे इन सेंटर का कुछ प्रॉपर्टीज था, 8 प्रॉपर्टीज जो हम कंसेप्ट को बार बार बोल रहे हैं वो प्रॉपर्टीज बताए हुए थे। इन सेंटर का जो 8 प्रॉपर्टीज बताए थे उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन लेक्चर 5 में हम बताए हुए हैं। और आज लेक्चर 6 में हम लोग इन रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन रेडियस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इन रेडियस। आपको हम बता दें कि जब हम ज्योमेट्री में कुछ बातें बताएंगे तो उसमें कुछ अलग अलग रिलेशन को हम मानेंगे। जैसे आज का लेक्चर में इन रेडियस में हम एक टॉपिक छोटा सा बताएंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में, टेंजेंट के बारे में। तो आपके दिमाग में ये दौड़ेगा कि सर तो इसके बारे में बताए नहीं है, ये अभी बता रहे हैं। तो आपको बता दें, घबराना नहीं है। अभी कुछ ऐसे बातें होंगे जो अलग टॉपिक से हम उसको मान कर चलेंगे, लेकिन जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल बता देंगे। जैसे आज हम बताएंगे, देखिएगा, टेंजेंट का कुछ मदद लेंगे, स्पर्श रेखा का, और कुछ सर्वांशम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का भी हेल्प लेंगे। तो घबराना नहीं है कि अभी तक तो सर ट्रायंगल बताए नहीं और ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं तो कुछ बातें ट्रायंगल का भी आएगा, क्योंकि हम जो इन सेंटर पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल का भी कुछ बातें आएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है कि इन सेंटर में हम अलग जगह का बात क्यों ला रहे हैं। जो बात लाएंगे एक्स्ट्रा बात, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक में वहाँ पे डिटेल बता देंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, इन रेडियस के बारे में। आपको हम बता दें कि इसके पहले लेक्चर 3 और 4 में जाकर देखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये इन सेंटर है, इसके अंदर एक हम सर्किल खींच दिए, ये इन सर्किल है, अंतःवृत्त, ये अंत क्या है आपका केंद्र है, ये अंत केंद्र है, ये अंतःवृत्त है। जब इसका एरिया बताए थे तो एरिया बताए थे कि इसका रेडियस, ये सर्किल है तो भाई इसका रेडियस भी तो होगा, रेडियस और इस त्रिभुज के पेरीमीटर, अर्ध यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम आपको पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर हम कहें कि यहाँ से r का वैल्यू निकालिए तो ये गुना वाला भाग में हो जाएगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, जब क्वेश्चन बता रहे थे वहाँ भी इस पे एक क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेक्चर 5 में आप देख सकते हैं। अब ये a है तो इसके सामने वाला साइड a है, ये b है तो इसके सामने वाला साइड b है, ये c है तो इसके सामने वाला साइड क्या है, c। यानी तीनों साइड अलग अलग है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं अलग अलग होते हैं उसको हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। यानी आप एक त्रिभुज में, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, उस त्रिभुज में रेडियस कैसे निकलता है, इन रेडियस यानी अंत त्रिज्या कैसे निकलता है, आप ये बात जान लीजिए। अब इसी अंत त्रिज्या को यानी इन रेडियस को हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है उसका वैल्यू, समबाहु त्रिभुज में उसका वैल्यू क्या होता है, उसको देखेंगे। आई बात समझ में। तो आज हम बताने जा रहे हैं किस त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी राइट ट्रायंगल में हम किसका चर्चा करेंगे, इन रेडियस का। यानी किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आज हम जानेंगे कि इन रेडियस का वैल्यू कितना होता है। तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे ए एंगल है तो यहाँ पे साइड कितने हो जाएंगे, ए। अगर यहाँ पे बी एंगल है तो यहाँ पे साइड कितने हो जाएंगे, बी। अगर यहाँ पे सी एंगल है तो ये कितने हो जाएंगे, साइड सी। मान लीजिए इसका इन सेंटर क्या है, यहाँ पे है। यहाँ पे एक सर्किल को खींच लिए। अब आपको मालूम है कि जब इन सेंटर आई है यानी अंतः केंद्र आई है, इस अंतः केंद्र से आप साइड को मिलाइएगा,
वो साइड का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और ये जो डिस्टेंस होते हैं वो आर के बराबर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज में रेडियस निकालने का। तो यहाँ पे रेडियस 3 दिखा है, हमको 2 ही रेडियस से काम चल जाएगा। बस आपको समझाने के लिए कहें कि इन सेंटर से अगर तीनों साइड को मिलाते हैं तो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो इक्वल साइड उस सर्किल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। एक बात बताइए, ये सेंटर यानी इन सेंटर, इसको आई बोलेंगे। अगर ये आर है तो ये भी कितना होंगे दोस्तों, आर। अगर ये आर है तो ये भी कितने हो जाएंगे, आर। अब एक और बात आपको हम बताएंगे, जैसे शुरू में ही बताया है कि हम सर्किल का थोड़ा यूज करेंगे। जैसे ये सर्किल है, सर्किल में अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा कहीं ना कहीं टच करता है उस टच पॉइंट को, यानी वो जो छूता है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये जो स्पर्श बिंदु है सेंटर के साथ 90 का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 90 का। पहली बात तो जरा सोचिए, ये 90 होगा, ये भी कितना होंगे, 90 होंगे। अब ये 90 हो गया, ये भी 90 है, ये भी तो 90 है ना दोस्तों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो जरा देखिए तो, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। कितने साइड हो गए, 4 साइड हो गए। और चारों साइड क्या है, इक्वल है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो याद रहे, जिस चतुर्भुज का, ये चतुर्भुज हमने क्या क्यों बोला, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये कितने भुजा होंगे, 4 भुजा। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर कहलाते हैं। ये भी आप बात समझ गए कि ये कौन सी का काम कर रहा है, आपका स्क्वायर का काम कर रहा है। आप नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टच किया, इसको हम P नाम दे देते हैं, और इसको यहाँ पे क्या नाम दे दिए, Q। यहाँ पे आप R दे सकते हैं, ऐसे इसका यूज है नहीं, हम इसको R नाम दे दिए। एक और बात बता दें कि अगर कोई सर्किल में बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु इधर इधर चारों तरफ से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, और एक और बात आपको हम बता दें, बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पे आप 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कम आप और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से देखिए, एक ये और एक ये, इससे ज़्यादा आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो एक थ्योरम है, जब हम आपको सर्किल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि किसी बाह्य बिंदु से सर्किल पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। और वहाँ पे आपको हम बताएंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, कि सर्वांगसम त्रिभुज का अगर 3 चीज बराबर हो जाते हैं, अगर कोई 2 त्रिभुज का हम 3 चीज बराबर दिखा दे तो क्या बन जाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। तो अभी बस इतना जानिए कि किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पे टच किया, यानी ये PA हो गया और ये क्या हो गया, PB, दोनों लंबाई। अब ये मत समझिएगा, हाँ एक चीज आपको बता दें कि ये सर्किल है, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा इतना बड़ा खींच दे और यहीं से एक स्पर्श रेखा इतना छोटा कर दे, और हम कहें P है, यहाँ A है और B है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में बराबर है। तो आपके दिमाग में आता होगा, सर ये तो बहुत बड़ी साइड है, बहुत बड़ी लाइन है, ये तो छोटा है। बड़ा छोटा से नहीं होता है, जहाँ पे टच करता है उतना ही दूरी लेते हैं। आई बात समझ में। तो याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ओके, अब जरा देखिए, आपके दिमाग में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई वास्तव में बराबर क्यों होती है, इसको भी हम बता ही देते हैं, हो सके आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सभी बच्चे 10th और इंटर पास करके आए। मान लीजिए यहाँ पे ये टच किया, यहाँ पे टच किया। तो अभी एक और बात बताए हैं कि बाह्य बिंदु कोई भी सर्किल में जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श बिंदु पर कितना का एंगल बनाते हैं, 90 का। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 90 का। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये P हो गया, और इसको हमने मिला दिया। तो देखिए, तो इसमें 2 त्रिभुज बना। एक त्रिभुज कौन सा बना, OAP, और एक त्रिभुज कौन सा बना, OBP। हमने 2 त्रिभुज को बना दिया। अब देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी एक चीज बराबर, ये 90, ये 90। ये जो लाइन है इसमें भी है और इसमें भी है, 2 चीज बराबर।
और ये इसका रेडियस, ये भी इसका क्या रेडियस, हम लिख देते हैं ओ ए पी बराबर ओ बी पी। ये किससे बराबर हो गया दोस्तों, 90 डिग्री से। फिर ओ पी क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ, और ये आपका क्या है, रेडियस है। ये क्या बराबर हो गया, रेडियस, यानी त्रिज्या बराबर हो गया। त्रिभुज दोनों क्या कहला जाएंगे, सर्वांशम। ये सर्वांशम का साइन है, कॉन्ग्रुएंस का, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांशम। जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनका संगत भुजा बराबर होते हैं। संगत भुजा, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब बात ये देखिए, हमने दो भुजा और एक कोण को दिखाया, ये दोनों में कॉमन, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी ये आ गया एस एस ए, साइड साइड एंगल से क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएंगे कि कॉन्ग्रुएंस का ये बात कहाँ से लिख दी है। बस इतना जानिए कि हमने तीन चीज बराबर दिखा दिया, एक कोण को और दो साइड को। जो बच्चे 10th क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे उनको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। जो बच्चे 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बस वो जानिए कि सर्वांशम में अगर हम तीन चीज बराबर दिखा देंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। अगर दो त्रिभुज में तीन चीज बराबर दिखा देंगे वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। जब सर्वांशम हो जाएंगे तो उसका जो संगत चीज होते हैं, संगत साइड हो या संगत क्या हो, कोण हो, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोरस्पॉन्डिंग साइड हो, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए जब ये दोनों सर्वांशम हो गए तो क्या ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी पी ए बराबर क्या हो जाएंगे, पी बी। हम इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं पढ़ा रहे हैं इन सेंटर, किसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल में हम किसका चर्चा किए, सर्किल का। तो यहाँ सर्किल का भी कंसेप्ट यूज हुआ, ट्रायंगल का भी कंसेप्ट यूज हुआ। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए हम इसको यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक बात बताइए, ये आपका क्या है, बाह्य बिंदु है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए इक्वल भी है, यहाँ से भी इक्वल हो गया। अब एक बात बताइए, ये पूरा ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, सी, बी क्यू का वैल्यू कितना है, आर। अगर हम कहें कि ये ए पी निकालिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिए ए पी, तो ए पी कैसे निकलेगा, पूरा में से, यानी ए बी में से ये छोटका घटा देंगे, यानी बी पी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ बी क्यू बराबर भी आर है और बी पी का भी वैल्यू आर है, दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, आर का। देख सकते हैं बी पी हो या बी क्यू हो, दोनों का ना हो तो यहाँ पे लिख दीजिए बी पी बराबर क्या, आर। अगर हम कहें यहाँ से ए पी निकाले तो ए पी कैसे निकलेगा, ए बी में से बी पी को घटा देंगे, तो ए बी का वैल्यू कितना है, सी, और बी पी का वैल्यू कितना लाए हैं, आर। अब देखिए ये आपका बाह्य बिंदु हुआ, बाह्य बिंदु से ये और ये दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ए आर का भी वैल्यू हम देख सकते हैं सी माइनस आर होगा। अब जरा देखिए, ये आपका बी क्यू आर है, तो अगर हम कहें कि यहाँ से सी क्यू निकालिए, सी क्यू, तो पूरा में से यानी बी सी में से इसको माइनस कर सकते हैं, यानी पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यानी ए माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी एक स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू ए माइनस आर। अब जरा देखिए ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ए आर का वैल्यू कितना निकाले, सी माइनस आर। फिर हम सी आर का वैल्यू कितना निकाले दोस्तों, ये सी आर का वैल्यू इतना दूर, ये वाला दूरी मैंने कितना निकाला, ए माइनस आर। समझ सकते हैं, ये भी एक वैल्यू है। अगर हम कहें कि यहाँ बी, ये जो बी है, यही ना बी दो पार्ट में बट गया, ये और ये, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर, या ऐसे पहले लिख दीजिए, सिंस चूंकि ए सी जो है वो कितने पार्ट में है, दो पार्ट में, ए आर और सी आर, ए आर और कितना, सी आर, इसलिए ए सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, बी, ए आर का वैल्यू कितना है, सी माइनस आर,
सी माइनस आर, और सी आर का वैल्यू सी आर का वैल्यू ए माइनस आर। अब यहाँ पे बी बराबर लिख सकते हैं सी माइनस ए, आर और आर 2r, ये इसको इधर फेंकिए तो 2r बराबर सी माइनस ए, और ये माइनस क्या हो जाएंगे बी। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये माइनस हो जाएंगे, यानी 2r बराबर, फिर से यहाँ समझेंगे, मेन यहीं पे समझना है, ये ए बी का वैल्यू कौन कितना है सी। आप देख सकते हैं इस बिंदु से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, यानी बी पी बराबर बी क्यू, यानी बी क्यू या बी पी बात एक ही है। इसका वैल्यू क्या है आर। अगर हम कहें कि ए पी निकालिए तो पूरा में से, तो पूरा क्या है सी, इसमें से छोटका घटा देंगे आर, यानी सी माइनस आर। फिर ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होंगे बराबर, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी कितने हो जाएंगे सी माइनस आर। अब देखिए ये वैल्यू है आपका आर, पूरा वैल्यू है ए, अगर हम कहें कि ये निकालिए तो पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे ए माइनस आर। जब ये ए माइनस आर होंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे ए माइनस आर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो ए सी है कितने पार्ट में है, दो पार्ट में, ए आर और फिर कौन है सी आर, ए आर प्लस सी आर। ए आर का वैल्यू क्या है आपका सी माइनस आर जोड़ सी आर का वैल्यू ए माइनस आर, सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया था। अब हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस सी और आर आर 2r, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी और यहाँ पे आर आर कितना, ये तो माइनस वाला इधर प्लस हो गया और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस, ए प्लस सी आर आर 2r, ये माइनस वाला प्लस कर दिया और ये प्लस वाला इधर क्या कर दिया माइनस। अब हम कहें कि यहाँ से r निकालिए तो ये गुना वाला भाग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस निकाल रहे हैं तो इसका ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर हम रफली यहाँ पे समझाएं, अब इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने फार्मूला प्रूफ कर दिया कि फार्मूला ऐसा होता क्यों है। अगर आपको याद करना है तो बस इतना ही याद करना है कि अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, हम कहें कि इसका रेडियस का फार्मूला क्या होगा, तो बस याद रखिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये सी है तो ये भी क्या होगा सी होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। ओके, इसका फार्मूला देखिए अभी हमने प्रूफ किया ना, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और हाइपोटेनस को क्या कर दीजिए माइनस। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल यहाँ पे नाम चेंज कर दे, मान लो यहाँ पे P है, ये सब हटा दिए, ध्यान समझिए, ये आपका P है, ये Q है और R है। हम कहें कि रेडियस निकालें तो बस यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q होगा, यहाँ R है तो यहाँ पे क्या होगा R होगा, यहाँ पे P है तो यहाँ पे क्या होगा P। मुझे R निकलना है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, दो साइड को, छोटका साइड को जोड़कर हाइपोटेनस को माइनस कर देंगे, यानी P प्लस आर माइनस क्यू बटा क्या 2। तब आप समझ सकते हैं रेडियस कितना आसानी से, अगर आप, बहुत सारे टीचर क्या होंगे डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये ए हो गया, यहाँ से आर का वैल्यू निकालो, इन दोनों जोड़ों को इसको घटा दो, यही ना टीचर बताता है, हो गया फॉर्मूला। लेकिन क्यों हुआ, हम आपके सामने बता दिया कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का यही फॉर्मूला क्यों होता है। तो आपने क्या समझा फाइनली कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालना हो तो इन रेडियस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस को राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देंगे और उसमें से हाइपोटेनस को घटाकर 2 से भाग देंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल भी बता दें, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसका साइड आपको ए का वैल्यू 5 दिया है, बी का वैल्यू 3 दिया है और सी 8 दिया है। ओके, हम हाइपोटेनस न लिए हैं तो हाइपोटेनस ऐसे मान लीजिए, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना 3, या इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 5, ये तो हाइपोटेनस होंगे। अब कहें कि इसका रेडियस, मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका साइड ये और ये है, हम कहें कि यहाँ से रेडियस निकले, तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, दूगो छोटका को जोड़कर बड़का को माइनस कर देंगे और बाटा में कितना से भाग दे देंगे 2 से, तो 4 3 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कटेगा 1। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे ये तो हो गया आपकी इन रेडियस का बात। अब हम बात करेंगे किसका, इन रेडियस किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा ए ही होगा, आपको ये बात पता है। अब जरा देखिए, आपको अभी सिखाया है और पहले बताए हैं, और पहले वाले वीडियो में 3 और 4 में ए बराबर बताए थे R/S, और यहाँ से कहें कि R का वैल्यू निकालो तो A/S। अब जरा देखिए R बराबर A, ये कैसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल यानी समबाहु। हम किस त्रिभुज में बता रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम बता रहे हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर परिमाप क्या होते हैं, 3 साइड। तो देखिए यहाँ ए के जगह पर क्या लिख देंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। मान लीजिए इसका इन सेंटर क्या है, आई है, हम यहाँ पे सेंटर क्या मान लिए, इन सेंटर आई है, और यहाँ पे ए का वैल्यू इतना हो गया, बाई एस का वैल्यू पेरीमीटर का आधा, तो 3a/ कितना हो जाएंगे, 2। दिस इंप्लाइज दैट r बराबर √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तो ये ऊपर ही रहेगा दोस्तों, गुना नीचे वाला कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएंगे 3a, ये a से a कट जाएगा, ये 2 दूना 4। अब देखिए इससे कितना मरतबा कट जाएगा, ये इसको कितना मरतबा काटेगा, √3 मरतबे, यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2√3। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर रेडियस का वैल्यू पूछेगा तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। आप ये समझ सकते हैं, 2 दूना 4, एक ए से एक ए खत्म, √3 को, जैसे ऊपर √3 है और नीचे 3 है, तो इसको √3 इंटू √3 कर सकते हैं, तो कटेगा तो √3 ही ना बचेगा। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और रिजल्ट था। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला था, a + c - b/2, उस रेडियस का फॉर्मूला था। और जब हम कोई स्केलन में जाते हैं तो r का फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, अभी आपको हम बताएं ना, r का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a/x। तो आप देख सकते हैं इन रेडियस निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है, लेकिन तीनों फॉर्मूला एक जैसा नहीं है, सब फॉर्मूला अलग अलग जगह पर लग रहे हैं। समबाहु में क्या लगेंगे, राइट एंगल में क्या लगेंगे, स्केलन में क्या लगेंगे, आपके सामने देख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन रेडियस निकालने के लिए हमने अलग अलग तरीका अपनाया, अलग अलग त्रिभुज को लिया, लेकिन मेन बात यहीं से आ रहा है। ये आपका मेन बात है कि आप यहाँ से रेडियस कैसे निकालेंगे। एक चीज इसमें और बच गया, उसके बाद आज इन सेंटर खत्म ही हो जाएंगे। जैसे ये आपका ए था, ये आई है, अगर हम ये आई है और ये आपका क्या है, मान लो यहाँ पे बढ़ा दिए, डी कर दिए, ध्यान समझेंगे, ये इन सेंटर आई है, इसको हम ये क्या कहलाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या कहलाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर मीडियन का काम करे, अगर यही एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ मीडियन भी हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका। ओके, अगर ये माध्यिका का काम करेगा तो क्या करेगा, माध्यिका का काम क्या है कि साइड को 2 बराबर भागों में बांट देना। तो ये वाला क्या हो जाएंगे, a/2, और ये भी कितने हो जाएंगे, a/2। देखिएगा ध्यान से हम क्या बताने जा रहे हैं, a/2। अब ये मीडियन है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में बांटना। तो कोण को ये तो 2 बराबर भागों में बांट ही रहा है, साथ ही साथ साइड को भी बांट रहा है, और साथ ही साथ कितना का एंगल बना रहा है, 90 का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है जो साइड को कितने भाग में बांट रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज ADC। आप कोई भी त्रिभुज को ले लीजिए, हम मान लीजिए इधर वाला ही त्रिभुज लिए ADC।
ये 90 है, 90 के सामने वाला साइड क्या होंगे, हाइपोटेनस। तो एक बात बताइए, ये है, सॉरी ये भी ए होगा, मिस्टेक से सी लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से कि जो कर्ण का स्क्वायर होते हैं वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए तो स्क्वायर हो जाएगा, ए डी तो मुझे पता नहीं है, और बी डी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बाई 2। ओके, अभी देखिए ए स्क्वायर, इसको इधर पे किए तो माइनस ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएंगे 4, और यहाँ पे हो जाएंगे ए डी स्क्वायर। इसका एलसीएम कितने हो जाएंगे 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। स्क्वायर वाला रूट चढ़ेगा तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4। 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 ए के बदला 1 ए और 4 का वर्गमूल 2। यानी इस पूरे एडी का मैंने लेंथ निकाल दिया कि इस पूरे एडी का लेंथ, अगर हम कहें कि समबाहु त्रिभुज में मीडियन का लेंथ क्या होगा तो ये वाला वैल्यू आपको निकाल सकते हैं कि कैसे मीडियन निकला। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने आज देखा कि इन रेडियस में, हम लोग इन रेडियस का बात कर रहे थे, 3 ट्रायंगल में आपको हमने बताया। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछता भी नहीं है। यह आपका इन सेंटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप कहिएगा कि सर और तो बहुत सारे ट्रायंगल हैं, जैसे आप कहिएगा न्यून कोण हो गया, आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया, यानी एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। समकोण में तो बता दिए, जैसे कोण के हिसाब से अगर हम एंगल बेस्ड ऑन एंगल का बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। हिंदी में न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। समकोण में बता दिए, अधिक कोण और जो न्यून कोण होता है वो विषमबाहु त्रिभुज का जो कंसेप्ट बताया है उसके द्वारा होता है। समबाहु में बता ही दिए। अब कहिएगा सर विषमबाहु में, तो विषमबाहु किसके जैसा काम करेगा, समकोण जैसा काम करेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन रेडियस का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हम बात करिए जो आई है, ये ए आई हो गया और ये क्या हो गया, आई डी हो गया। इसका रेशियो हम बताएंगे, या ए आई का वैल्यू कितना होगा और आई डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन आज हम इन रेडियस यानी इन सेंटर का पूरी तरह से कंसेप्ट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इन सेंटर को हम लोग जब लिए हैं तो इन सेंटर के मध्य से हम लोग इन सर्किल में आए हैं, और इन सर्किल से कहाँ चले आए, इन रेडियस में। यानी आज पूरी तरह से इन सेंटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले सेशन में अगले सेशन में जब हम आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट सेंटर का बात करेंगे। वो ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है, आपका सर्कम सेंटर भी हो सकता है, यानी आपको जो 4 सेंटर है वो 4 सेंटर में से अगला सेंटर लेकर आएंगे। तो एक बात जान लीजिए, ये जो सेंटर है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सेंटर पे एक होता है ऑर्थो सेंटर भी होता है। जैसे आपका एक सर्को सेंटर हो गया, एक ऑर्थो सेंटर हो गया और एक इन सेंटर हो गया। जैसे आपको हम लिख कर भी बता, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बात करेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो नया हम सेंटर लेकर आएंगे, और इस पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में इस पे क्वेश्चन हम बताने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।